Hey, hey, good evening to all. I hope all are great. सभी अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलो चलो आज थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी मार्केट उसी दायरे में घूमता नजर आया। निफ्टी 50 का उतना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा मार्केट में। सेम दायरे में पिछले कुछ टाइम से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। खुलते ही निफ्टी ने पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी और पूरे टाइम उसी कैंडल के आसपास घूमता रह गया। सिर्फ एक बार बस 23,900 टच किया, उससे तो ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया है। 23,900 के आसपास ही मूवमेंट दिखाता रहा। फिर एक बार अप मूव गया, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक 23,900 टच किया। ठीक है, ये कोई खास नहीं कर पाया। 23,900 के बाद फिर अप मूव दिखाया और 24,50 तक गया। 24,50 तक गया। बस 23,900 बस टच किया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उसने बॉटम बनाया निफ्टी 50 ने 23,800 का और अप मूव दिया 24,050 तक का। तो कोई खास तो मार्केट में इसने आज नहीं किया। प्रीमियम में भी वैसे ही इनके बस पीई जिसने लिया होगा उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ भी होगा। लाइक मतलब 20 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला होगा। आई डोंट थिंक उसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला होगा। लेकिन वही है कि आप प्रीमियम बाय करते हो तो उसमें कम बेनिफिट होता है कि प्रीमियम का जो नेचर होता है वो मेल्ट होने का होता है, वो गलने का ही होता है। तो वही बायर्स तो हमेशा रिस्क में ही खरीदते हो। बहुत क्विक बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है तो हाई रिस्क ही होता है ये सारा कुछ। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर को मैनेज करेंगे तो ही काम होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 12 बजे के बाद अब मूव मिला थोड़ा सा, वो अपने बॉटम से गया 24,880 का बॉटम बनाया। उसके बाद थोड़ा सा अप मूव मिला। मतलब आजकल क्या है कि दोनों साइड के मार्केट मिल रहे हैं। अगर हाफ आवर, अगर फर्स्ट आवर आपका डाउन ट्रेंड है तो फिर 12 बजे के बाद हाफ आवर के बाद क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कुछ एक वीक से कुछ ऐसा ही सिनारियो है मार्केट का। आज भी ब्रांड का वही हाल था। 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 110 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ब्रांड भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ग्वादर पोर्ट का भी वही हाल है। यूएसए ईरान के बीच समझौता चल रहा है लेकिन वो भी बहुत रिस्की है। कभी भी कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो मार्केट इस हिसाब से ना ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, वो एक दायरे में ही घूमता नजर आया। ठीक है, अगर आप देखना है कि जब भी मार्केट एक बड़ी सी कैंडल या पिन बना देता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसी मार्केट में घूमता रहता है। तो ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं कई बार ना। अगर इस इनिशियली 5 मिनट में उसने बड़ी कैंडल बना दी तो यू थॉट दैट कि मार्केट का आज का काम हो गया है, ये कुछ नहीं करने वाला आज। वैसा ही हुआ। कुछ दिन से यही चीज़ बार बार रिपीटेशन में हो रहा है। तो जो बायर हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है अगर निफ्टी 50 में ऑप्शंस वगैरह में। तो प्लीज़ बी केयरफुल, वेरी रिस्की। ठीक है, शेयर्स बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कुछ शेयर्स हैवल्स की बात हो रही थी, आज हैवल्स भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है। फिर फिर कुछ है, फार्मा भी अच्छा हो रहा है। अभी भी फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो अगर आप शेयर स्पेसिफिक मूवमेंट करें तो फार्मा को चुनिए। मेटल अभी डिक्लाइन किया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटल ऑल द टाइम डिक्लाइन में ही जाएगा। अभी बाय करने का बहुत अच्छा टाइम है। यू कैन बाय मेटल सेक्टर। ठीक है, लाइक हिंडाल्को इज अ किंग ऑफ मेटल सेक्टर। तो यू कैन चूज अ गुड शेयर लाइक अ किंग शेयर्स। और भी सिनारियो हम देखते हैं कि अभी थोड़ा इलेक्शन का भी न्यूज़ आ रहा है तो हो सकता है उससे मार्केट हाफ आवर के बाद अप ट्रेंड में चली जाती है। इनिशियली मार्केट खुलते ही कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं उनको मेजरमेंट कीजिए और उसको को रिलेट कीजिए तो आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि जब एक मार्केट क्या होता है, एक दायरे में फंस जाता है, एक रेंज बाउंड बन जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। अभी देखिए कुछ दिन से क्या हो रहा है, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं
तो अभी और मैं थोड़ा 1 मिनट का गलती से मैंने टाइम फ्रेम ले लिया, थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम मैं लेती हूँ और उस पे आपसे डिस्कस करती हूँ कि अब मार्केट का नेक्स्ट मोमेंट कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। ठीक है। तो मार्केट क्या है, बहुत दिन से लाइक 29th 20th अप्रैल से जो है मार्केट एकदम से रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है। 24,300 का रेंज है अपसाइड का, और डाउन साइड का है 24 साढ़े 8 तेईस तेईस 23,850 का रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है। अब देखो आप क्या देख रहे हो, ये रेंज क्या होता है, मतलब कि अगर मैं इंडिकेटर्स लगा के अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। जैसे इंडिकेटर्स से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि मार्केट क्या हो रहा है कि एक 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 रेंज में फंस गया है। अब रेंज क्या हो रही है इसकी, धीरे धीरे छोटी हो रही है रेंज ना। अब रेंज क्या है, 24,000 पे जाके अटक गई है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाहती हूँ लाइंस के थ्रू। हाँ, इससे मैं शायद आपको समझाऊँ, ट्राई करती हूँ मैं करके थोड़ा करने का। हाँ, तो इसका जो रेंज बन रहा है वो देखो ऐसे बन रहा है, एक यहाँ पे बना और यहाँ से मैं बनाऊँ, वन मोर टाइम कैन चूज दिस एंड नाउ मार्केट इज बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है। तो देख रहे हो मार्केट का रेंज और क्या हो रहा है कि छोटा होता जा रहा है, और क्या हो रहा है, अभी छोटा होता जा रहा है। पहले था इनिशियली ये थोड़ा बड़ा जा रहा था कि 24,300 से लेके 24,000 तक ये गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट और छोटा होता गया। अभी इसका दायरा आज तो बहुत ही छोटा था, आज 24,080 तक था, एंड नीचे का जो बेस था वो 23,900 तक का ही था। तो 150 पॉइंट जो काम कर सकते हैं आप कर लो, जो थोड़े से स्मार्ट है। अदरवाइज जो बेचारे सीधे साधे उनसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत टफ टफ टाइम है अभी, ये मार्केट का बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसीलिए मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, स्टैग्नेंट हो गया है, जो कि सबके लिए प्रॉब्लम करता है। या तो अवॉइड कीजिए, डोंट डोंट गो एंड डोंट इंटर इन दिस लेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, उल्टा लॉस पे लॉस होता जाएगा। ठीक है। तो इतने छोटे रेंज में काम करने में बहुत मुश्किल आती है, कोई अच्छा रेंज हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, या तो एकदम आप बॉटम से उठाओ और टॉप पे ले जाओ, या टॉप से शॉर्ट करो और बॉटम पे ले जाके बेचो। तो ये भी बहुत बहुत ही दिमाग ख़राब होता है। तो शेयर स्पेसिफिक रहिए, शेयर में बहुत अच्छा है अभी चल रहा है मीशो का शेयर, आप चूज़ कर सकते हो। मीशो अभी बहुत अच्छा बूम कर रहा है। ठीक है, कुछ सेक्टर अभी मेटल सेक्टर में जाइए, बाय कीजिए, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ में इट विल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इट विल गिव यू। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि रेंज, इसी रेंज में फंस गया मार्केट पूरे तरीके से। चलो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा ना इरेज करने की कोशिश करती हूँ। चलो अब चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स देख ले। सेंसेक्स भी बहुत, आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, इसीलिए शायद कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। एक्सपायरी के दिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है, जो सेल करते हैं उनके लिए अच्छा है। सेल के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वो चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको बजट होना चाहिए अच्छा खासा, देन यू कैन एंटर ऑन दैट थिंग्स, अदरवाइज अवॉइड। ठीक है, कुछ ज़्यादा आज रेंज नहीं रहा। सेंसेक्स का भी वही हाल हुआ, 77,150 के आसपास इसका उसने आप मूव दिया, एंड डाउन मूव में उसने 76,500 तक वो गया है बस। ठीक है। तो आपका जो इसका टोटल पॉइंट आता है वो 500 पॉइंट समथिंग का ही बन रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट रहा, क्योंकि एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी के दिन आप सभी को पता है मार्केट हाउ टू परफॉर्म, ऑलवेज रेंज बाउंड। कभी कभी होता है कि वो रेंज से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये डू सिमिलर वे।
थोड़ा सा बैंक का बात कर ले। बैंक इज़ नॉट मोर सपोर्टिव। आपको पता है बैंक की हालत बहुत ख़राब है। बैंक अभी बहुत कम सपोर्ट दे पा रहा है मार्केट को। चलो थोड़ा सा समय बता दे, इसका भी वही हाल रहा है। इट्स इन द रेंज, थोड़ा कम रेंज में रहा है ये, लेकिन हाँ 24,700 का इसने रेंज लिया एंड इट गो बिलो 54,250। यू कैन से 54,200 का बॉटम बनाया ना, अप मूव गया ये 54,700 नहीं 54,800 समथिंग। इट्स गो अप मूव बनाया इसने, अपना रेजिस्टेंस दिया वहाँ पे एंड देन गो टू डाउन। अच्छा अब लेट्स टॉक अबाउट द टुमारो। टुमारो क्या होने वाला है, टुमारो कैसा परफॉर्मेंस होगा, तो हम उस पर बात करेंगे। देखो 2-3 फैक्टर्स है जो मार्केट को मूवमेंट देते हैं, मार्केट किस तरफ जाएगा। टुडे आई ऑल्सो बुकड सम प्रॉफिट, आज फिर से मैंने कुछ प्रॉफिट किया, बट आई डोंट नो इट विल गो बेटर और नॉट, ठीक है। लेकिन बहुत शार्पली प्ले करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट मोर शार्पर प्लीज़ डोंट इंटर, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा कल के बारे में बात करती हूँ कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। 24,300 के ऊपर गया निफ्टी तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसी समय आपको मूवमेंट ज़्यादा बेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। सेम सब कुछ होगा, रेंज बाउंड में जाके मार्केट फंस जाएगा तो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, ठीक है। चलो कल का मैं सोच रही हूँ क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। अभी भी इलेक्शन की न्यूज़ आ रहे हैं तो माइट भी मार्केट अगर फर्स्ट आवर में। अच्छा कल का किसने देखा था, कल का मेरा ब्लॉग किसने देखा था। कल मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज का मार्केट फर्स्ट आवर में डाउन मूव करेगा। देखो सेम गया, मार्केट थोड़ा सा डाउन गया और अच्छा खासा जिसने पीई मॉर्निंग में ली होगी उसने कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। वैसे आज जो था वो दोनों साइड का था, लेकिन इनिशियली मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऐसा मूवमेंट देगा जो कि उसने दिया। अब मैं कल के बारे में बताना चाहती हूँ कि 2-3 की फैक्टर हैं। अगर कल कल अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि इलेक्शन रिलेटेड कि बीजेपी इज गोइंग आउट स्टैंडिंग तो माइट बी मार्केट अप मूव देगा। और 2-3 बातें और हैं कि अगर यूएसए ने कुछ फालतू नहीं बोला, कुछ ऐसे पॉलिटिकली उसने बयान नहीं दिया कि फिर से कुछ वॉर वगैरह होगा तो मार्केट अगर कोई वॉर की न्यूज़ नहीं आई, सब कुछ पीसफुली रहा कल सुबह तक, तो फिर से मार्केट अप मूव देगा। तो 2-3 फैक्टर है जो कल के मार्केट में प्ले करेंगे। पहला है पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। If everything is normal, BJP getting more places, exit poll and BJP win, तो then it will uprise for the market and USA ने कुछ भी नहीं कहा unnecessary thing, तो मार्केट में अप मूव होगा फर्स्ट आवर तक। आई विल टेक अ गारंटी कि इट विल गिव यू अप मूव, ठीक है। और ब्रांड क्रूड का भी आप प्राइस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सब कुछ अच्छा रहा, स्टेबल रहा तो मार्केट में अप मूव आने से कोई नहीं रोक सकता। रही एफआईआई के बारे में बात, एफआईआई तो बहुत दिन से बेच रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मार्केट अप मूव नहीं दिया है, डेफिनेटली दिया है। 26,000 तक निफ्टी गया था, ठीक है। जब तक यूएसए और इस ईरान के बीच की फाइट नहीं आई थी न्यूज़, तब तक मार्केट हमारा अच्छा मूवमेंट दिया था। तो वही यूएसए को अगर साइलेंटली रहा, पीसफुली रहा तो मार्केट फर्स्ट आवर में अप मूव देगा ही देगा। अगर कुछ भी स्ट्रेंज वाली बातें आई, वॉर रिलेटेड बातें आई तो डाउन मूव में चला जाएगा। अब देखते हैं मेरी प्रोडिक्शन कहाँ तक सही होती है। अगर मुझे मेरे से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब करेंगे उनको पहले नोटिफिकेशन आएगी। और अगर अनसब्सक्राइब होंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास लेट से आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी शेयर के बारे में रिलेटेड बात करनी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, आई विल गिव यू रिप्लाई। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, वंदे भारत।